हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, जैसे जैसे जो ट्रेड विंडो वो मतलब करीब आ रही है, 4 तारीख से खुल जाएगी ट्रेड विंडो। लगातार संजू सैमसन की तरफ से जो खबरें निकल के आ रही हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और मैं बार बार जैसे कि बता रहा हूं कि भाई मैं डेली नहीं बोलना चाहता, लेकिन कुछ ऐसी खबरें निकल के आ जाती हैं कि मुझे बोलना ही पड़ जाता है। और काफ़ी लोग इस समय तो डिमांड भी कर रहे हैं कि भाई इसके बारे में मतलब क्लियर वीडियो एक बना दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लियरली कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मतलब इस समय स्टेज पे किस स्टेज पे इस समय डील है, सब कुछ इसमें बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे टेक्सास सुपर किंग्स के बारे में, और यश दयाल आरसीबी रॉयल क्रिमिनल्स बेंगलोर के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। बात करेंगे भाई अपने आयुष मात्रे के बारे में, रचिन रविंद्र के बारे में, नूर अहमद, डोनोवन फरेरा जो कि सीएसके के एक टारगेट हो सकते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं फाइनली इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी जो टेक्सास सुपर किंग्स है वो खेल रही है। तो फिर से उन्होंने मैच जीता है और मतलब क्वालिफाई कर गए हैं वो। और भाई स्टीफन फ्लेमिंग को खुश देखकर मुझे काफ़ी खुशी हो रही, क्योंकि भाई आईपीएल में तो उन्हें काफ़ी कुछ झेलना पड़ा है पिछले 2 सीजन्स में। लेकिन चलिए कम से कम उसमें टेक्सास सुपर किंग्स के साथ अच्छा कर रहे हैं और क्वालिफाई भी कर गई है। हो सकता है इस साल जीत भी जाएँ, तो मतलब ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और उसी मैच की हम लोग बात करें जिसका जो मैच जीतकर हम लोग क्वालिफाई किए हैं भाई, उसमें फैफ डु प्लेसिस ने बताइए फिर से एक बार शतक जड़ दिया है। मतलब 40 साल के हो गए हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि फैफ डु प्लेसिस 40 साल के हैं। मज़ा आ रहा है देखने में। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम लोग बात करें डोनोवन फरेरा, जो कि मुझे लगता है सीएसके के एक टारगेट होने चाहिए किसी भी कीमत पर, क्योंकि भाई कितना शानदार उन्होंने मैच फिनिश किया। 20 गेंदों पर 53 रन बनाए हैं और उन्हीं के बदौलत 224 रन टीएसके ने बनाए थे। मज़ा आ गया देखकर। तो भाई डोनोवन फरेरा को कंसिडरेशन में ज़रूर रखना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को, क्योंकि वो एक काफ़ी शानदार प्लेयर हमारे लिए हो सकते हैं। फिर इसी में अगर हम लोग बात करें नूर अहमद की, तो भाई उनका दिन अच्छा नहीं था आज भी। मतलब 4 ओवर्स में 40-45 रन दे दिए थे। तो जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसको मतलब थोड़ा इंप्रूव करना होगा, थोड़ी कंसिस्टेंसी लानी होगी, तभी मतलब वो और लीथल बनेंगे। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, थोड़ा आयुष मात्री की बात कर लेते हैं। तो भाई उन्होंने फिर से डक लगा दिया है और मतलब मूड ख़राब हो रहा है। बस मैं आपको ये बताऊं, अब मतलब क्योंकि पूरे सीरीज़ में जो ये अंडर 19 वाली हो रही है, किसी भी मैच में उन्होंने इतने रन, 2 में तो चलिए मान लीजिए डक ही शायद मेरे हिसाब से लगाए हैं। एक में 21 रन बनाए थे और इसमें मतलब ये गोल्डन डक लगा दिया, पहली गेंद पे बोल्ड हो गए। तो भाई उनको जल्द से जल्द मतलब वापसी करनी होगी मेरे हिसाब से। बस मैं ज़्यादा प्रेशर मतलब ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं बहुत नाराज़ हूँ आयुष मात्रे से, ये वो भाई 17 साल के खिलाड़ी हैं, वो इम्प्रूव करेंगे मुझे लगता है और कमबैक शानदार करने वाले हैं। फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं यश दयाल के बारे में और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन जनरल। तो भाई बेंगलोर का आपको पता ही है कि भाई स्टैम्पीड हुई थी, 11 लोग मरे थे। तो पहले से इनके ऊपर मतलब इतना बड़ा तो मतलब जो लांछन है वो लग ही गया था। और उसके बाद प्लेयर्स बताइए इनके कुछ ऐसे ही निकले जा रहे हैं। जो ओनर था वो तो स्कैमर था ही। प्लेयर यश दयाल मतलब हरास करते हुए नज़र आए हैं उज्ज्वला सिंह को, उत्तर प्रदेश की। आप ये सारे स्क्रीनशॉट्स मतलब पॉज करके देख सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि भाई इस समय एक नया ट्रेंड भी है कि भाई कोई फेमस हो जाता है मान लीजिए और आप उसकी गर्लफ्रेंड या फिर कुछ हैं, तो मतलब बदनाम करने का थोड़ा ट्रेंड भी है। लेकिन इसमें क्या सच्चाई है क्या गलत है वो तो भाई पुलिस ही डिसाइड करेगी या फिर कोर्ट ही डिसाइड करेगा। अभी हम लोग जजमेंट देने वाले कोई नहीं होते। लेकिन अभी जो मतलब स्टोरी अभी सामने दिखाई दे रही है, जिस तरीके से मतलब ये सारा अनफोल्ड हो रहा है, उस हिसाब से तो भाई तो ये कल्परिट लग रही है यश दयाल। अब देखने वाली बात होगी क्या दिक्कत है, क्या इसमें क्या कुछ है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप लोग भी वेट कर सकते हैं मतलब, लेकिन मुझे तो ये दोषी लग रहे हैं। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, रॉयल क्रिमिनल बेंगलोर से मतलब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा हम लोग अब संजू सैमसन, जो भी मतलब ट्रेड रूमर्स इस समय चल रहे हैं। राजस्थान यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे, रविचंद्रन अश्विन, संजू सैमसन, मतलब सारे रूमर्स की इस समय इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई क्या इस समय किस स्टेज पर डील है। तो जो डील होने वाली थी, जो राजस्थान की डिमांड थी, वो ये था कि भाई अश्विन प्लस शिवम दुबे और आप संजू सैमसन ले जाइए। लेकिन सीएसके का ये डिमांड है कि भाई हम लोग दुबे को नहीं दे सकते, आप अश्विन को भले ही ले जाइए, लेकिन भाई दुबे नहीं मतलब अवेलेबल है ट्रेड के लिए। तो भाई उसी मतलब स्टेज पर ये जो डील है वो रुकी हुई है। लेकिन अब संजू सैमसन का बिल्कुल भी मन नहीं है राजस्थान रॉयल्स में खेलने के लिए, और जो राजस्थान है वो भी मतलब बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दे रही संजू सैमसन को। दोनों ही मतलब एक हिसाब से कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ मतलब जो अपने रास्ते हैं वो बदल सकते हैं। और जो डील है वो सीएसके की हो सकती है। और डील में क्या हो सकता है, चलिए थोड़े पैसे देने
देने होंगे सीएसके को और रविचंद्रन अश्विन देने होंगे, तब संजू सैमसन हमारी चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल होंगे। और अगर ये ट्रेड डील होती है अश्विन प्लस थोड़े से पैसे, तो भाई मैं खुश होऊंगा, क्योंकि भाई अश्विन को देने से, थोड़े पैसे अगर हम देने से, एक विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि वन डाउन खेल सकता है, कैप्टनसी भी कर सकता है, कैप्टनसी में मदद भी कर सकता है, तो भाई मैं मोर देन हैप्पी हूँ उनको लेने के लिए। और उससे बताइए एक हमारी जो सबसे बड़ा हेडेक है वो भी निकल जाएगा, वो होंगे रविचंद्रन अश्विन, मतलब जिसको हम लोग निकालना चाहते हैं वो, मतलब बताइए ट्रेड में ही चला जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा देख कर ये तो। और एक जो पॉजिटिव और है कि भाई जो सीएसके है वो मतलब अड़ी हुई है कि भाई हम लोग शिवम दुबे को गिव अप नहीं करने वाले, अब कुछ भी मतलब ऑफर कर दीजिए। तो चलिए ये कम से कम देखकर अच्छा लगा कि चेन्नई सुपर किंग्स बैक कर रही है शिवम दुबे को और सपोर्ट कर रही है, ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो यही है मतलब अभी जो कच्चा चिट्ठा है पूरी इस डील का। मतलब आप ये मान के चलिए कि भाई संजू सैमसन किसी भी तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, और जो चेन्नई सुपर किंग्स है वो भी किसी भी तरीके से संजू सैमसन को अपनी टीम में लाना चाहती है, लेकिन वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, बस शिवम दुबे को गिव अप नहीं करने वाले वो। और इस समय डील की अगर हम लोग बात करें तो अश्विन प्लस थोड़े से कैश और संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में, बस यही जो है इस समय डील का जो पूरा कच्चा चिट्ठा है। और हाँ, राजस्थान रॉयल्स और यशस्वी जायसवाल का अगर हम लोग बात करें तो लगभग आप ये मान के चलिए एकदम कंफर्म हो चुका है कि वही कैप्टनसी करने वाले हैं। रियान पराग को थोड़े दिन के लिए कंसिडरेशन में रखा गया था, लेकिन अब जब यशस्वी जायसवाल ने अपनी डिमांड जाहिर करी कि भाई अगर उन्हें कैप्टन नहीं बनाया जाएगा तो वो भी छोड़ सकते हैं राजस्थान रॉयल्स को, तो भाई राजस्थान रॉयल्स ने कंसिडर किया कि भाई उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा, वरना फिर केकेआर में जा सकते थे यशस्वी जायसवाल। तो यही सारी कुछ डील्स हैं, ट्रेड डील्स हैं। 4 तारीख जल्द ही आ जाएगी, आपको सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा उसमें, तो मुझे ज़्यादा मतलब हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मतलब मुंबई और चेन्नई का जो हेड टू हेड है, मतलब सारी फ्रेंचाइजीज़ अगर हम लोग देखें, फिर चाहे अमेरिका में हो या साउथ अफ्रीका, इंडिया, कहीं भी हम लोग देख लें, तो भाई जो हेड टू हेड है वो उसमें अब चेन्नई सुपर किंग्स आगे निकल चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स के 27 विन्स हैं और मुंबई इंडियंस के 26 विन्स हैं। तो चलिए कम से कम ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि हम लोग अपनी जो सबसे बड़े कंपटीटर है आईपीएल में या फिर कहीं भी, उससे हम लोग एक जो विन है वो आगे निकल चुके हैं। तो मतलब मज़ा आ गया देखकर, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। फिर मैं लास्टली बात करना चाहूँगा, मैं सचिन रविंद्र की मैंने बचा के रखा था कि लास्ट में बात करूँगा, और एक खिलाड़ी और सैम करन की भी बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन मेनली हम लोग सचिन रविंद्र की ही बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने आईपीएल में ट्रेंड देखा था इनका कि कुछ इनिंग्स में रन बनाते थे फिर मतलब वही फ्लॉप रहते थे, कुछ वही जो सेम ट्रेंड है वो फॉलो कर रहे हैं एमएलसी में भी। शुरुआत में जो 2 इनिंग्स दिखाई थी 40-40 रन के प्लस की, उसके बाद से भाई इन्होंने मतलब जो फॉर्म में डिप दिया है भाई, मज़ा ही है, मतलब मज़ा क्या, मूड ही ख़राब हो गया देखकर। मतलब 20 की एवरेज है इनकी, बताइए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि भाई कॉनवे और इनमें चूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि भाई किसे हम लोग चूज़ करें। कॉनवे कंसिस्टेंसी दे सकते हैं लेकिन स्ट्राइक रेट नहीं, और वहीं सचिन रविंद्र की बात करें तो भाई स्ट्राइक रेट दे सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं। तो भाई बहुत बड़ा धर्म संकट है, किसे चूज़ करना चाहिए। अब ये तो चेन्नई के ऊपर है, और आप लोग बताइए कि आपका क्या इस पर ओपिनियन है। फिर लास्टली बात करते हैं हम लोग सैम करन की। तो भाई 108 रन उन्होंने बनाए, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी शानदार इनिंग्स थी, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ही नहीं है इसके बारे में। और लास्ट में एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि हैं खलील अहमद, वो इसेक्स के लिए खेलने वाले हैं काउंटी में, और जो हमारे ऋतुराज गायकवाड़ वो यॉर्कशायर के लिए खेलेंगे लगभग 3 वीक्स में आज से। तो भाई मतलब रेडी रहेगा इनको भी सपोर्ट करने के, चीयर करने के लिए। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को अब हम लोग ख़त्म करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे पार्ट्स मैंने आखिर में जोड़ दिए हैं, क्योंकि ये मतलब बाद में मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।